कि इस मुल्क में क़याम अमन की जिम्मेदारी अब हमारी है, हमने ली है। सबको आजमा लिया, सब नाकाम हो चुके। हमारी तारीख है कि हम क़याम अमन में कभी नाकाम नहीं हुए, कभी फेल नहीं हुए। अब अमन का क़याम हमने किया था, हम करेंगे। मुल्क हमने बनाया था, मुल्क हम बनाएंगे। ये देश, ये हिंदुस्तान, ये जन्नत निशान था, है और रहेगा। वो अगर इस देश का होम मिनिस्टर बन जाए तो मुझे इस बात का 100% यकीन है कि दोनों हजरात हरगिज़ नहीं जानते कि इस मुल्क की तारीख क्या है, इस मुल्क की मर्यादा क्या है, इस मुल्क का कल्चर क्या है और इस मुल्क का हुस्न क्या है। नहीं जानते। और चूंकि आप ये नहीं जानते और बिल्ली के भागो टूट गए और सत्ता में आके आप बैठ गए हैं, तो भाई हम बता देते हैं, हमसे सुन लीजिए कि अगर इस दुनिया की जालिम तरीन जैद बरेबर उस सब को अपने गले से लगा के साथ लेके चल ले और इस संविधान को अपने सर पे रखने के चलने की खातिर ये 20 करोड़ मुसलमान एक एक करके तमाम भी शहीद हो गए तो कम नहीं पड़ेंगे, मगर तुमको जाना पड़ेगा। इसलिए जाना पड़ेगा कि अगर अंग्रेज यहां नहीं रुक सका तो काले अंग्रेजों की क्या मजाल है कि मेरे वतन जन्नत निशान दरख्शा तो तुम बर्बाद। थोड़ी देर की बात है, काले बादल आसमान पे मंडलाया करते हैं, बिजलियां जोर से कड़का करती हैं। कभी कभी वो कड़कती बिजलियां दिलों को दहला दिया करती हैं, कभी कभी वो सियाह बादल खौफजदा कर दिया करते हैं। लेकिन आपने कि ऐसी ही बरसात में इतने ही काले बादल, इतनी ही कड़कती बिजलियां, जिस तेजी से हवा का कोई तेज झोंका जब गुजरता है तो ये बादल भाग के कहीं दूर और 2 बूंद नहीं बरस। तजुर्बा है, तजुर्बा है। और ये मुल्क बढ़ रहा है, उस डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं। तो आपको जो हमसे डर लगता है, आप जो झूठा प्रोपेगेंडा करना चाहते हो, दौलत की बुनियाद पर, नजरिए की बुनियाद पर नहीं, किसी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर नहीं है, किसी उसूल की बुनियाद पर नहीं है। वो उसूल जिसे आप उसूल कहते हैं, जिसे हम 200 साल से रहे हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसे आपने अपना उसूल बनाया है। इस उसूल में अगर कोई जान होती, अगर दम होता, अगर ये प्रैक्टिकल होता, अगर ये भारत के डीएनए के मुताबिक होता तो 200 साल नहीं लगते, 20 साल में तहरीकें कामयाब होके बपा हो जाया करती है। हमारी तारीख शाहिद है, 23 साल की तहरीक कामयाब हुई तो 1400 साल मिटाई नहीं जा सकी। नजरिए में दम होता है तो ऐसे कामयाब हो। और जब नजरिया कमजोर होता है तो 200 साल की मेहनत और मशक्कत भी कामयाब नहीं हो पाती। ये आज हम देख रहे हैं, नजरिए में दम नहीं है। तो जब नजरिए में दम नहीं है तो आपने दौलत का सहारा लिया है, दौलत का सहारा लिया है। दौलत कहां से हासिल की है? एक मौका मिल गया आपको, एक मौका कि गुजरात में आप चीफ मिनिस्टर बन गए और गुजरात का व्यापारी न सिर्फ सबसे मालदार तरीन शख्स बन जाए और आपको उसकी मदद हासिल हो, तो जाहिर है कि उसका ही पैसा इस देश को बर्बाद करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 महीने गुजर गए, कानून बनाया। कानून किसके लिए हम कानून बनाते हैं? अवाम की फलाह बहबूद के लिए,
हम कानून बनाते हैं, कोई भी पार्लियामेंट या कोई भी हुकूमत जिसकी जिम्मेदारी होती है कानून बनाना, वो कानून बनाती है कि उसकी हुकूमत के दौरान, उसकी हुकूमत में उनके अंदर खुशहाली आए, इत्मीनान आए, इंसाफ कायम हो और उनकी जिंदगी का मयार बुलंद हो, इसलिए कानून बनाए जाते हैं। लोकसभा में मेजॉरिटी थी, राज्यसभा में आपकी माइनॉरिटी थी, तो कुछ हुड़दंग मचवा दिया, कुछ को खरीद बेच लिया अडानी और अंबानी के पैसों से। मुल्क में अमन कायम रहता है तो हमारे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होगा के खिलाफ एक कानून बनाया। इस देश में चोरियों के सिर्फ उनके मिजाज के खिलाफ आप ट्रिपल तलाक, सिर्फ ट्रिपल तलाक पे बहस, हिंदू मुसलमान की बहस महीनों, क्या फायदा हुआ उसका? अभी अगर आप पूछे पार्लियामेंट में कि ट्रिपल तलाक के लिए जो आपने उसको कॉग्निजेंस ऑफिस बनाया था, तो वजीर कानून कहेंगे मेरे पास नहीं बता सकते। कश्मीर की इकोनॉमी क्या क्या हालत, कश्मीरियों से जाके पूछ लीजिए, मैं बहुत हो जाएगी इसलिए बता नहीं रहा। आप सीएए लेके आए, सीए है, फिर एनपीआर है, फिर एनआरसी है। आप ये ठीक नहीं है, भारत ने कहा, और उन्होंने कहा कि तो मुसलमानों को के लिए नहीं है, मुझसे कोई एक मुसलमान नहीं निकलेगा। अरे तो कुछ नहीं, ये सब समझ नहीं रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं आपको जाके। हमारा मसला नहीं है, असमियों से पूछो जो असम में बंगाली बोलने वाले लोग हैं, तमाम असम के बंगाली बाहर पे सड़कों पे निकले, टायर जलाए, बिल्डिंग्स जलाई, पुलिस के साथ लड़ाई की, फौज के साथ लड़ाई की, और आपने मीडिया को लिख के भेजा असम का मूवमेंट टेलीविजन पे मत कर। लोग बाहर निकले, आप कह रहे थे एक इंच पीछे। सीएए का कानून पास हुए आज 1.25 साल गुजर गया, 1.25 साल गुजर गया। अब पूछो इस सरकार से, ये गृह मंत्री या जो भी ये मंत्री, पूछो कहां है सीएए के रूल्स? हुई आप लोगों के वो हजारों मजबे देखकर जो पूरे हिंदुस्तान में आपका मूवमेंट खड़ा हुआ, आज तक पूछिए कितने लोगों को शहरियत दे दी आपने सीएए के तहत? हमारे पास डेटा नहीं है। पार्लियामेंट में खड़े होकर मंत्री जी बोलेंगे हमारे पास डेटा नहीं है, होता ही नहीं। कोरोना पीरियड में हमारे करोड़ों मजदूर भाई बंबई से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, केरल से पैदल 2-2 हजार किलोमीटर का सफर तय करते हुए 200 के करीब लोग मारे गए। मजदूर घर जाना चाहते थे, कहा ट्रेन का इंतजाम कर दीजिए, कहा बस प्रोवाइड कर दीजिए। उनके कान में चूं नहीं रहेगी और 200 लोग उनके पैरों को देखते छाले पड़े। प्रेग्नेंट और चले डेटा जो ट्वीट कर कुत्ते का बच्चा भी गाड़ी के नीचे आ जाए तो हमारा दिल दुखता है। 200 किसान सरहदों पे बैठ के हमारे मारे जा क्या एक शब्द नहीं बोले। तो वो कानून बना रहे हैं आप, इनका अवामी सरोकार कोई नहीं है, प्रोपेगेंडा मशीनरी चला रहे हैं जिसके जरिए आप टेलीविजन को बहस का मवाद फराहम कर रहे हैं। जमीन पर इन कवानीन की ना पहले कोई जरूरत थी, ना आज है, ना कल होगी, लेकिन कानून बनाने के नाम पर आप अपनी जालिमाना ज़हनियत को इस मुल्क के अवाम के सिर्फ सामने नहीं कर रहे, बल्कि सारी दुनिया को बता रहे हैं कि आप जालिम हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में, 75 साल के इतिहास में सबसे जालिम कोई दिन आए, सबसे सियाह कोई दिन आए तो ये दिन देखने पड़ेगा। अरे हमने इमरजेंसी भी देखी थी,
हम में से बहुत से लोगों को बच्चे रहे होंगे, याद नहीं होगा, 4 लाख लोग एक रात में गिरफ्तार हुए थे। 4 लाख लोग। कोई पॉलिटिकल वॉइस इस देश में ऐसी नहीं थी कि जो जेल के बाहर रही हो। रातों रात 12 घंटे के अंदर, रात में 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 4 लाख लोग गिरफ्तार हो गए थे। हर सरकारी बिल्डिंग जेल बन गई थी और तमाम पॉलिटिशियन जेल के अंदर थे। फिर क्या हुआ? सबसे मजबूत वजीर आजम कहलाई जाती हैं इंदिरा गांधी इस मुल्क की, सबसे मजबूत वजीर आजम। लेकिन वो मजबूत तरीन वजीर आजम जिन्होंने दस्तूर बदल डाला इमरजेंसी के दौरान, जिन्होंने डेमोक्रेसी को कर्टेल कर दिया, वो वजीर आजम महीने सैलाब के धारे में एक मामूली से उन्होंने कॉल दे रखी है रेल रोको तहरीक की। मुझे पता नहीं कि रेल रोकेंगे या नहीं, कि जब वो 40 हैं लाने का ऐलान कर रहे हैं, कितने बैठे हैं महाराष्ट्र में देख लीजिए। और मैं जिस रीजन में खड़ा हूं, यहां हमारे एडमिन के बहुत सारे लोग होंगे, आप भी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेयर साहब भी तशरीफ, और यहां हमारे पुलिस के हजरात भी हैं, तमाम कुछ ऑफिसर्स भी होंगे, कुछ और लोग भी होंगे। मैं जिस रीजन में खड़ा हूं, आप जानते हैं इस रीजन की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? हमारा देश 70% हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर है। हम एग्रेरियन हम इकोनॉमी है, और दुनिया की सबसे बड़ी ज़राअती मईशत भारत की है। सबसे बड़ी दुनिया की 70% ज़राअत हमारे देश में होती है। हमारी जीडीपी का मैक्सिमम पार्ट हमको एग्रीकल्चर से मिलता है। कि इसके बावजूद तो इंसान को बहुत खुशहाल होना चाहिए। अगर 70% इकोनॉमी हम खेती से हासिल कर रहे हैं, तो हमारे किसान को तो बहुत खुशहाल होना चाहिए। बदकिस्मती यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत, जिसमें हर आधे घंटे पे मजबूर होता है, और वो विदर्भ का किसान, उसकी तादाद सबसे ज्यादा है। यही खित्ता है जब कशी करने पे मजबूर होता है, और उसकी के मौकों पे उसकी खुदकशी रिकॉर्ड पे भी नहीं आती कि वो किसानी की वजह से खुदकशी की। मैं कहना चाहता हूं अपने यहां पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, सरकारें आती है, सरकारें जाती हैं, ये राजनीति है। एक इलेक्शन होगा, एक सरकार आएगी, दूसरी सरकार जाएगी। लेकिन आप धरोहर हैं इस देश के प्रजातंत्र, इस देश के लोकतंत्र, इस देश की जमहूरियत के धरोहर है। आपकी बुनियाद पर ये जमहूरियत चलती है, ये सरकार चलती है। आप जवाबदेह हैं अपनी रूल बुक के जवाबदेह। आपकी जो किताब है रूल्स की, उसके प्रति आप जवाबदेह हैं। आप किसी पॉलिटिशियन को जवाब नहीं है। तो देश से मोहब्बत, आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, आप हमसे मत डरिए, इसलिए कि हम आम जनता हैं, हम अपने हुकूक जानते हैं, इसलिए हम डरेंगे नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूं, ये वो सारे हालात हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अगर इस देश में खड़ा हुआ है, उसका एक ही कारण है, एक ही कारण है। पॉपुलर फ्रंट कहता है हम कोई जुर्म कर रहे हैं, खौफ से आजादी, तो क्या कोई गैर कानूनी जुमला है? जब हम लोगों के बीच जाते हैं और उनको समझाना चाहते हैं कि किस किस तरह से खौफजदा किया जा रहा है, कैसे कैसे भूखा रखा जा रहा है, और उसको खत्म करने के लिए हमको एक नई जद्दोजहद आजादी की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो सरकार कहती है कि ये टेररिस्ट है, ये दहशतगर्द है। 2 बच्चे पकड़े गए, मैं साफ कहता हूं बेकसूर बच्चे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार झूठी सरकार है। झूठों ने, वो शख्स जिसके ऊपर 12 मुकदमे हैं,
कत्ल का मुकदमा, लूट का मुकदमा, आतिशबाजी का मुकदमा, क्रिमिनल ऑफेंसेस जिस शख्स के ऊपर है, आज वो मुख्यमंत्री बनके अपने ही ऊपर से वो मुकदमे हटा लेता है, बेकसूर नौजवानों को कहता है कि दोनों। आपको याद है 19 सितंबर 2008 बटला हाउस एनकाउंटर, आतिफ और साजिद, दो बेकसूर बच्चे शहीद हो गए। कांग्रेस की थी, कहानी आप गलत कह रहे हैं। हमने कहा जुडिशियल इंक्वायरी करा लीजिए, जुडिशियल प्रॉब करा लीजिए, तो आपने कहा पुलिस का मॉरल डाउन हो जाएगा। अरे हमने कहा कि वो कम्युनिटी जो सरकारें बनाने में आपकी मदद करती है, उस पूरी कम्युनिटी का मॉरल डाउन हो रहा है, आपको पुलिस के मॉरल के डाउन होने की पड़ी है। 4 लड़के गिरफ्तार हुए, कितने दिन हो गए 2008 से लेके आज 2021, 13 साल। उन बच्चों के 2003 से लेकर 2008 के दरमियान तकरीबन टेररिज्म के बच्चों में से रेट है, मासूम है, बेकसूर है, झूठ गया। रादर यू हैव टू पुट, मेरा दर्द समझने की कोशिश दस्तूर की बुनियाद पर करते हैं, बुनियाद पर पूरे देश के पूरे फ्रंट ऑफ इंडिया से कि कल यही मूवमेंट है। आज ये अगर फ्रेग्रेंस डे, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस डे है, कल पूरा देश पॉपुलर फ्रंट डे ऑफ पॉपुलर फ्रंट के फाउंडेशन डे को अमन का दिन बनाने पर मजबूर होगा। 10 साल गुजर जाने दीजिए, 17 फरवरी एक यौम अमन की हैसियत से पूरा देश बनाएगा, इसका यकीन हम आपको दिला रहे हैं। आपने सैलाब आया, अपनी खिदमात का मुजाहरा हमारे नौजवान कैडर ने किया है। देखिए खड़े कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, इस रैली के इंतजाम से देख लीजिए। हमारे पूना शहर के कमिश्नर साहब सर्टिफाई कर मैं यहां परभनी के भी हमारे पुलिस के अफसरान ने हमारे इन वॉलंटियर्स की बड़ी मदद की है आज ये प्रोग्राम, और यह शुक्रगुजार हूं। लेकिन कुछ लोगों ने इन्हीं अफसरान में से शुकूक का इजहार भी किया। मैं उनसे भी अर्ज करना चाहता हूं कि अब तो आपने देख लिया कि हम कैसे लोग हैं, हमारी मदद कीजिए और हमसे मदद लीजिए। कानून का निजाम नाफिज करने पे पॉपुलर फ्रंट के जियाले आपके सहारा, आप लाठी बन के खड़े होंगे, बशर्ते कि आप इंसाफ। आपने सैलाब में मदद की, कोविड में आपने जो मदद की उसका एतराफ मैंने नहीं किया, परभनी के मेयर साहब ने किया है। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां के मेयर ने उसका एतराफ किया कि इन बच्चों ने क्या मेहनत की। ये दिन दिन भर मेहनत करते हैं, खिदमत करते हैं, बेलौस करते हैं, अपना कारोबार छोड़ के खिदमत करते हैं, और रात रात भर तहज्जुद की नमाजों में खड़े होकर क़यामुल लैल करते हैं। इस मुल्क को इससे ज्यादा साले नौजवान कहां से मिलेंगे? नहीं मिल सकते। इसलिए इनकी कदर करो, इनसे मोहब्बत करो, इनको कोऑपरेट करो और इनके साथ जुड़ो कि इस मुल्क में क़याम अमन की जिम्मेदारी अब हमारी है, हमने ली है। सबको आजमा लिया, सब नाकाम हो चुके। हमारी तारीख है कि हम क़याम अमन में कभी नाकाम नहीं हुए, कभी फेल नहीं हुए। क़याम अमन का क़याम हमने किया था, हम करेंगे। मुल्क हमने बनाया था, मुल्क हम बनाएंगे। ये देश, ये हिंदुस्तान, ये जन्नत निशान था, है और रहेगा, और उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ी वो कुर्बानी हम देंगे। अपनी जाने अपनी हथेलियों पर लेके हम निकले हैं कि कत्ल हो जाए, हम जेलों को चले जाए, हम बर्बाद हो जाए, हमारी फैमिलियां मिट जाए, मगर देश बच जाए, दस्तूर बच जाए, इसके अलावा कोई दूसरा